बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारा दुरूद पाक। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। ये आधा किलो करेले हैं। मैंने इनको करेलों को काट लिया है। काटने के बाद इनको नमक लगा के 2 घंटे के लिए रख लिया था। अब जो है मैं इनको इस स्टेन में डाल रही हूँ। स्ट्रेनर में जब हम डालेंगे तो तमाम पानी जो है वो इनका निकल आएगा ट्रे के अंदर। तवे पे जो है मैंने ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। अब इस ऑयल में जो है हम नमक लगे हुए करेले जो है वो फ्राई करेंगे, जिससे करेलों का तमाम कड़वापन जो है वो निकल जाएगा और वो खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, जिसको हर कोई बआसानी खा लेगा। जो बच्चे करेले नहीं खाते वो भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये करेले बने हुए हैं। करेलों को जो है हम मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करेंगे, ना बहुत ज़्यादा हो आंच और ना बहुत ज़्यादा कम हो, और दरमियाने फ्राई करेंगे, ना बहुत ज़्यादा कच्चे हों और ना बहुत ज़्यादा जो है वो हमने इनको ब्राउन करना है। जिस तरह हम प्याज को फ्राई करते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो है वो करेलों को हम फ्राई करेंगे, ताकि इनकी ग़िज़ाइयत और अफ़ादियत जो है करेले जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ज़रूर खाने चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए। काफ़ी सारे लोग सिर्फ इस वजह से, इनके कड़वेपन की वजह से इनको नहीं खाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे और इनमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहेगा। ये हमारे जिगर को साफ़ करने के लिए, खून को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ज़रूर बनाइए इसको और ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इस तरह से। तकरीबन जो है वो करेले ब्राउन हो चुके हैं और जो है वो इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्रिस्पी से हो गए हैं। आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ जो है वो हल्का सा नमक लगाया था ताकि इनका जो है वो तमाम पानी जो है वो एक्स्ट्रा निकल जाए। उसके बाद मैंने जो है इनको फ्राई कर लिया। ये देखिए, ये करेले जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप अपना ये करेंगे कि इसका मसाला तैयार करेंगे भुजिया का। उसी ऑयल में जो है मैं प्याज डाल दूँगी। मैंने 4 अदद बड़े प्याज ले लिए हैं। प्याज इसमें थोड़े से ज़्यादा डलते हैं। प्याज को जो है हम गला लेंगे। प्याज जो है हमारी ब्राउन हो चुकी है और इसमें ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसकी ये पहचान है कि प्याज जो है हमारी गल चुकी है, जितनी हमें चाहिए थी, थोड़ी सी नरम करनी थी, इसका कच्चापन हमने दूर करना था। अब मैं जो हूँ इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में जो है मैंने थोड़ी सी इमली ली है, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है और साबुत काली मिर्ची ली हैं और एक जो है मैंने बड़ी इलायची ली है। इसको मैंने ब्राउन की हुई प्याज में जो है वो ऐड कर दिया है। तमाम मसालों को जो है हम प्याज के साथ भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें 2 अदद टमाटर ऐड कर रही हूँ, जो मैंने बड़े स्लाइसेस में काट लिए थे, और इनको जो है वो मसाले के साथ भून रही हूँ। मसाला जो है इसका बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता और ना बहुत ज़्यादा मसाले ऐड होते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है इसमें और हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें
पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी बस। नमक हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले ही करेलों में ऐड कर लिया था, तो नमक की हमें ज़रूरत नहीं होगी इसमें। हाफ कप जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने से जो है मसाले अच्छे तरीके से गल जाते हैं और इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और तमाम मसाले यकजान हो जाएंगे। हमारा मसाला जो है करेलों के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें जो है वो फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दूँगी। करेले को जो है मैंने मसाले में ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, भून लिया है। अब फाइनली जो है वो इसमें हम 4 से 6 अदर जो है वो हरी मिर्चें डाल लेंगे और हरी मिर्चें डालने के बाद इसको जो है वो ऊपर से दम दे देंगे। थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, 2-3 मिनट के लिए। तो ये आ गया हमारा फाइनल लुक करेलों का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कैप्टन ट्विंस के साथ जुड़े रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।